ऋषि संदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी जो प्रज्ञा गीत है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग यदि कहीं ऊपर तो इसको इस भू पर लाना है स्वर्ग लोक इस धरती पर ऊपर अथवा अन्यत्र नहीं, तुम उसको यहीं तलाश करो, जाओ न ढूंढने और कहीं, अपने प्रबल पुरुषार्थ प्रयत्नों से कर दो उसका निर्माण यहीं। यह आशा का संदेश तुम्हें भूमंडल पर फैलाना है, यह आशा का संदेश तुम्हें भूमंडल पर फैलाना है। और धरती के निवास करने वाले मानवों, अब धरती को स्वर्ग बनाना है। यदि स्वर्ग कहीं अन्यत्र है तो उसे धरती पर ही उतार कर लाना है, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से। वास्तव में देखा जाए तो धरती पर ही स्वर्ग है। स्वर्ग वास्तव में धरती पर ही है, अन्यत्र ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है। अतः वह धरती पर ही खोजा जा सकता है, उसके सिवा कहीं नहीं मिलता। अपने प्रबल पुरुषार्थ एवं प्रयत्नों से स्वर्ग यही निर्मित करना है। इसी आशा भरे संदेश पूरे भूमंडल पर फैला दो कि धरती को ही स्वर्ग बनाना है। हम ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा प्रबल पुरुषार्थ करें कि हमारे पुरुषार्थ से ही स्वर्ग इस भूमंडल पर आ जाए। कैसे आ सकता है? तो पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में हो प्यार जहाँ, देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ, हो सास बहू भाभी व ननंद में नहीं कभी तकरार जहाँ, ऐसे ही परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है, घर घर में स्वर्ग बुलाना है। और धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग यदि कहीं ऊपर तो इसको इस भू पर लाना है। यहाँ पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई सभी आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लगे। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम जाने जो जगत में तो जुदा रहे न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह 2.5 अक्षर का प्रेम शब्द जो हमारे जीवन में उतर जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। सास बहू, देवरानी, जेठानी, ननंद, भौजाई भी प्यार से रहने लगे तो आपस की तकरार समाप्त हो सकती है और परिवार ही स्वर्ग बन सकता है। इसलिए ही कहा गया है, ओ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग यदि कहीं ऊपर तो इसको इस भू पर लाना है। आगे बताया है, चिंताएं तज कर लाभ हानि, सब में प्रसन्न रहना सीखो, दुख व्यथा विघ्न बाधा संकट सबको हंस हंस कर सहना सीखो। ईर्ष्या व द्वेष को छोड़ प्रेम की धारा में बहना सीखो, रोने धोने का छोड़ मधुर संगीत सदा ही गाना सीखो, मधुर संगीत सदा ही गाना सीखो। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सबके हित में प्रसन्न रहना सीख ले। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सबके हित में प्रसन्नता से हम सीख ले, प्रसन्न रहना सीख ले। और दुख विघ्न बाधा सभी को मिलजुल कर हंसते हंसते सहना सीख ले। और द्रोणा द्वेष को त्याग सभी प्रेम की धारा में बहना सीख ले। रोना धोना छोड़ प्यार का संगीत गाने लगे तो यह धरती पर स्वर्ग उतर ही आएगा, उतर ही आएगा। जरूरत है
हमें प्रेम से रहने की, घृणा द्वेष को त्याग, सभी प्रेम की धारा में बहे, ऐसा कुछ इस प्रज्ञा गीत का भाव है। संबंधी मित्र पड़ोसी से निष्कपट मधुर व्यवहार करो, उनके सुख में तुम सुखी बनो, सेवा कर उनके दुख हरो, निर्बल सजन से डरो सदा, बलवान दुष्ट से भी ना डरो, सच्चे अर्थों में बन मनुष्य, जीवन आदर्श बनाना है, जीवन आदर्श बिताना है। ओ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग यदि कहीं ऊपर तो इसको इस भू पर लाना है, इसको इस भू पर लाना है। कितना बढ़िया बताया है। संबंधियों और पड़ोसियों में निष्कपट व्यवहार हो, सबके सुख दुख के साथी बने, सेवा करें, सज्जन निर्बल भी हो तो उनका सम्मान करें, और दुर्बल खूब बलशाली हो तो उससे कभी भी ना डरे। इस तरह सच्चे मनुष्य बन जाएं तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। ऐसे सच्चे मानव बनने की जरूरत है और हम बन सकते हैं। गायत्री उपासना हमें यही बताती है। आज चारों ओर दुर्बुद्धि व्याप्त हुई है तो उनको सन्मार्ग चलाने हेतु गायत्री महामंत्र का जप हमें करना ही होगा। जिस ग्राम नगर में निवास करो उसको आदर्श बनाओ तुम, दुर्गंध गंध की दूर हटा, विद्या घर घर फैलाओ तुम, अज्ञान हटाकर इस जग का फिर से आलोक जगाना है। ओ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग यदि कहीं ऊपर तो इसको इस भू पर लाना है। ओ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। जिस गांव या नगर में वास करें उसे हर तरह से आदर्श बनाए, वहां की गंदगी आदि दूर कर उसे स्वच्छ रखे, साफ सुथरा रखे। घर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। इस प्रकार इस संसार में अज्ञान अभाव आसक्ति को हटाकर इस धरती को स्वर्ग बना डालें। हम सब मिलकर अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रेम भाव से, अपने आदर्शों से इस जगत में हमारे घर को, हमारे परिवार को स्वर्गीय बनाना है। स्वर्गीय माने सतयुगी वातावरण लाना है। ये सतयुगी वातावरण आएगा युग निर्माण सत्संकल्प से। बहुत बढ़िया युग निर्माण सत्संकल्प है, उसे हर दिन अपने घर दोहराना चाहिए। हर दिन पूजा पाठ के समय इस युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करना चाहिए। उसमें गीता के 18 अध्यायों की पूरा विवरण है, सिर्फ 18 अध्याय का, और सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत बढ़िया युग निर्माण सत्संकल्प है, और अगर इसका पाठ किया जाए तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। धरती पर घर घर में, हर घर में स्वर्ग आ जाएगा। बस आज इतना ही, कल और कुछ कहेंगे। सबको शुभकामना, सबको मंगल कामना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति।